मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, दशहरे की मेरी यूट्यूब फैमिली को राम राम। क्योंकि आज दशहरा है तो यहाँ पे हमारा पूजन हो चुका है, क्योंकि विद फैमिली ने यानी कि सारी फैमिली ने बैठ के यहाँ पे पूजन करा था। और आप लोगों को पता है, जब पूरी फैमिली होती है तो वीडियो बन नहीं सकती है, क्योंकि भैया भी बैठे होते हैं, मम्मी पापा सब। थोड़ी बहुत क्लिप ले लेती हूँ, पर अभी भैया भी थे, इस वजह से मैं ले नहीं पाई थी। जब पूजन हो गया तो उसके बाद मैं थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पूजन होने के बाद सबने तिलक करे थे। जैसे मेरे भाई नहीं आ पाते हैं तो मैंने सबके लड्डू गोपाल जी के, राधा, जितने भी मेरे भगवान जी थे सबके मैंने टिक्के करे हैं, चावल लगाया है। उसके बाद हमारे जो नौरते होते हैं ना, उन्हें भाइयों के कान पे रखते हैं, तो वही रख रही हूँ मैं। और ये वीडियो है कल 2 अक्टूबर का। और अब की बार 2 अक्टूबर की दशहरा पड़ा है फ्रेंड। और आप लोगों को पता है गांधी जी जयंती भी है 2 अक्टूबर की। तो एक वीडियो वायरल हो रही थी, मैंने भी देखी थी। बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी 2 अक्टूबर की गांधी जी जयंती पड़ी है और 2 ही अक्टूबर का दशहरा है, तो दोनों चीज़ राम राम थे। तो मैं आगे का बोलूँगी नहीं, क्योंकि क्या पता किसी को बुरा लग जाए। बस आप लोग समझ सकते हो कि काफ़ी लोगों ने देखी होगी वो वीडियो। तो यहाँ पे मैंने सारे भाइयों के नौरते रख दिए हैं, कानों पे टीका लगा दिया है, मीठा भी खिला देती हूँ। बाबा श्याम के भी टीका करूँगी, क्योंकि मैंने उन्हें भाई रूप में ही अपने घर में विराजमान करा था जब मैं बाबा श्याम की तस्वीर लेके आई थी। क्योंकि मेरा भाई बहुत कम आ पाता है, जल्दी से नहीं आ पाता है। तो जैसे दोज का टीका हुआ, दशहरे का टीका हुआ, मैं सब भाई के ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने टिक्का कर दिया है, चावल लगा दूँगी और नौरते रख दूँगी। तो मेरे करने के बाद फिर गुड़िया भी कर लेगी। और शाम को आएंगी दीदियाँ, यानी कि बड़े वाली ही दीदी आई थी और कोई दीदी नहीं आ पाई थी, यानी कि दोनों की दोनों वो नहीं आ पाई थी। आप लोगों को पता इतना बड़ा दुख था, तो बस वे नहीं आ पाई थी। और छोटी दीदी की ननद के यहाँ पे वो था जागरण, तो इसलिए वो नहीं आई हैं, उनका जागरण में रुकना है, तो इसलिए नहीं आ पाई थी। तो देखो अगले दिन आती है या नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने टीका कर लिया था, फिर गुड़िया ने सबसे पहले भाई के टीका करा, उसके बाद नौरते रखे, फिर बड़े पापा के रख के आई थी, चाचा के भी कर दिए थे पहले अपने। क्योंकि घर में जो गुड़िया होती है वो सबके कानों पे पहले नौरते रखती है, और जब मेहमान आते हैं, जब आते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया से कहा पहले टीका कर लो। तो यहाँ पे इनका टीके का काम हो गया है, दक्षिणा भी मिल गई है। तो फिर टीका करने के बाद साथ के साथ में नीचे आ गई थी फ्रेंड खाना बनवाने के लिए, क्योंकि मेहमान भी आएंगे। यहाँ पे उड़द की दाल, चावल और घी बूरा, यानी कि इसी से संजी जिमाई जाती है। तो आज हमारी संजी माई भी जाएगी, दशहरे वाले दिन ही जाती है। मम्मी कहती है भाई के नौरते रख के। तो सबसे पहले मैंने टिक्का वगैरह का काम, पहले ऊपर का काम ख़त्म करके आई फटाफट, फिर नीचे लग गई थी, क्योंकि संजी मैया को भी विदा करना था। तो खाना बना के, खाना खिला के जब जाएगी, जैसे कि अब दाल चावल वगैरह हो गया, घी पूरा हो गया। तो यहाँ पे खाना खिलाने के बाद, संजी मैया को जिमाने के बाद, अब मैं आ गई थी नीचे का जो छोटा मोटा काम था वो सारा निपटा के ऊपर आ गई थी। क्योंकि जो थोड़े से कपड़े थे, जैसे बच्चों के निक्कर वलियान वगैरह हैं, उन पे सब बुरमान ने, तो यहाँ पे मैंने उन्हें धो दिए हैं। उसके बाद अब मैं हो जाऊँगी रेडी, क्योंकि मेहमान आने का टाइम हो रहा है, क्या पता कब कोई आ जाए। तो सबसे पहले मैं रेडी हो जाऊँगी, फिर टाइम नहीं लग पाता है बिल्कुल भी। तो पहले यहाँ पे जो मैंने अभी ये कपड़े हाथ से धोए इन्हें फैला देती हूँ, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर का चक्कर लगता रहता है। और भैया भी बड़े वाली दीदी के नौरते रखवाने जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले हो जाती हूँ रेडी, और घर का मेरा सारा काम निपट गया है, यानी कि ऊपर का भी और नीचे का भी। क्योंकि नीचे जो खाना बनाना था, खाना बनाकर सीधा मैं आ गई थी ऊपर। अब मैं बना रही हूँ अपने बाल। बस अब तैयारी होके मिलूँगी मैं आप लोगों से।
मैं सादे बाल लपेट कर ही क्लेचर लगा रही थी, तो बच्चे यूँ कहने लगे थे, मम्मी क्या आप ऐसे बने रहते हो। तो मैंने सोचा चलो बच्चे कह रहे तो होता है ना, बच्चे कहते हैं तो फिर थोड़ा बहुत अपने आप को भी डिफरेंट रखना ही पड़ता है। तो मैंने थोड़े से बालों को ऊपर उठा के क्लिप लगा लिया था और उसके बाद अब गूंद ली है अपनी चोटी, क्योंकि बाल मेरे बहुत टूटते हैं। आप देख सकते हो टूट टूट के कितनी पतली चोटी हो गई है। और मुझे डर लगा रहता है कि खाने में और किसी चीज़ में बाल ना गिर जाए ना, तो इसी वजह से मैं अपने बाल बांध के रखती हूँ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख सकते हो मेरे बाल बनकर रेडी हैं, मैं मुंह हाथ धोकर भी आ चुकी हूँ। अब हल्का सा कर लेते हैं अपना मेकअप, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ अपने फेस पे, वरना तो मेरे ईचिंग होने लगती है, बहुत खुजली आती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ लगाती नहीं। फिर पसीना भी मुझे बहुत आता है, सारा मेरा किचन में ही रहने का काम रहता है, तो इसलिए बह जाता है। तो हल्का सा मैं क्रीम वगैरह भी कुछ नहीं लगाती हूँ। अब हल्का सा मैंने खाली फेस पाउडर लगाया है, क्योंकि उससे ना जो हमारे फेस पे चिकनाई चिकनाई सी हो रही है, वो ऑयली ऑयली सी वो हट जाती है। उसके बाद मैं अपना हाथों से ही ठीक करूँगी, क्योंकि मैं ब्लेंडर वगैरह कुछ नहीं लेती, ना ब्रश वगैरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कहते हैं ना अपने चेहरे पे का अपने आप को पता रहता है। मेरे ना बहुत जल्दी अगर मैं कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करती हूँ ना फ्रेंड, मेरे खुजली होने लगती है। और वैसे भी माथे पे एक दाना हो गया है, बड़ा बुरा लगता है अगर चेहरे पे हल्का फुल्का सा भी एक दाना हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं बिल्कुल हल्का हल्का मैंने हाथों से ही चेहरे को ठीक कर लिया है। ज़्यादा अगर कहीं जा रहे हो तो फुल मेकअप कर लो तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमें किचन में नहीं जाना होता है, घूमना फिरना होता है, तो इतना पसीना नहीं आता। और हमें पता है हमें सीधा यहाँ से किचन में ही जाना है नीचे, तो इसलिए मैं हल्का ही करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फेस पाउडर लगाया, उसके बाद मांग में सिंदूर भरा है, अब हल्की सी लगाई है लिपस्टिक, और एक लगाऊंगी बिंदी, थोड़ी सी नग डिजाइन सा बना के लगाई है। देखो पिंक, पहले मैंने पीला रंग और फिर पिंक कलर, उस पर छोटा सा नग लगा दिया है, तो अच्छी सी लग रही थी, मैंने कहा चलो यही लगा लेती, बड़ी अच्छी लग रही है। अब लगाऊंगी मैं हल्का सा आंखों में काजल, 2-3 पत्ते हैं जो आपको दिखा रही से मिलाकर लगाई है मैंने। काजल मैं इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मेरी आंखों में बहुत खुजली आ रही है, और काजल घर का बना है ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया रेडी हो गई, वो दिखा रही है आप लोगों को, देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्का हल्का ही लगाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आंखों में ना बहुत खुजली आ रही है, और ये घर का बना हुआ है ना, इससे ना आंखों में बहुत सुकून और आराम भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं काजल लगा लिया है, बिल्कुल हो चुके हैं हम रेडी। तो मेरी YouTube फैमिली को दशहरे की राम राम फ्रेंड, क्योंकि दशहरा है तो राम राम बोलना ज़रूरी होता है, तो आप लोगों को दशहरे की फिर से राम राम। तो यहाँ पे मैं रेडी होकर आ गई हूँ सीधा नीचे, क्योंकि मेहमान आ चुके थे, खाना वाना हो गया था। तो हमने जैसे जो रह रहा था, सो उसके लिए रोटी बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ नाश्ता लगा देती हूँ, बड़े वाली दीदी आई हैं जो लोकल में ही रहती हैं। तो सबसे पहले मैंने पिट्ठा काट लिया है, कलम वाला जो आता है। उसके बाद नमकीन बिस्किट और समोसे लेके आए हैं हस्बैंड, और ठंडा है। तो यहाँ पे नमकीन बिस्किट की चारों जो कंच के बाउल आते हैं उसमें कर दिया है, और यहाँ पे रख रही हूँ समोसे, क्योंकि जब आते हैं ना तो अच्छा लगता है, गरम गरम थे समोसे, उसके बाद ठंडा करके सबको करा देते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड जितनी छोटी छोटी क्लिप ले पा रही थी बस मैं उतनी ही ली है, ज़्यादा बड़ी क्लिप मैंने बनाई नहीं है, और ना वीडियो भी अब मैं ज़्यादा बड़ी बनाती हूँ, छोटी छोटी ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये क्लिप अब पीछे हो गई है पेठे काटने की, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे शाम के टाइम मिलती रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि
आज फ्रेंड मैं इतना थक गई हूँ क्योंकि पहले ऊपर का काम निपटाया, फिर नीचे गई क्योंकि आज मेरे ऊपर नीचे के बहुत सारे चक्कर लग गए। अब मिल रही थी आप लोगों से शाम की टाइम, मैंने कहा चलो शाम की झाड़ू और बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ, फिर दूध चाय कर लूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर वगैरह भी नहीं कर पाती। तो दशहरे की बस यही छोटी सी वीडियो है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि आप लोग बेल आइकन दबाओगे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दशहरे की वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे आप लोगों से यूट्यूब फैमिली मेरी सबको